नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल। हम भले ही विकासशील मुल्क का चोला उतारकर विकसित श्रेणी में आने को बेताब हों, लेकिन अभी भी हम कई बीमारियों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और बुनियादी समस्या से जूझ रहे हैं। पूरे देश की तरह राजस्थान में इन दिनों ऐसी एक जानलेवा बीमारी लोगों को परेशान कर रही है। वो बीमारी है स्वाइन फ्लू। नया साल शुरू हुए अभी महज 15 दिन ही बीते हैं, मगर इसी दौरान 7 लोग स्वाइन फ्लू का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। बोल राजस्थान बोल का ये एपिसोड तैयार जब हो रहा था, तब ही बीकानेर और जयपुर में 2 महिलाओं की मौत की खबर और आ गई। यानी अब तक स्वाइन फ्लू से 9 लोगों की मौत हो गई और नए साल में 23 लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिले हैं। स्थिति चिंताजनक है और इसीलिए हमने बोल राजस्थान बोल में बना दिया है इसे एक मुद्दा। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू बीमारी लोगों की जान के साथ खेल रही है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो अब भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारों के दौर में ये बीमारी राजस्थान के लिए सर्दी के दौर में सबसे बड़ा खतरा बनी रही है। आज बात इसी बीमारी पर होगी, साथ ही हम करेंगे पड़ताल की आखिर बीमारियों को लेकर हम और हमारा सिस्टम क्या सोचता है, क्या करता है। लेकिन पहले देखिए मेरी रिपोर्ट, समझिए ये मुद्दा मेरे नजरिए से। मौसम में सर्दी की दस्तक के साथ ही पिछले 5 सालों में एक बड़ा खतरा स्वाइन फ्लू का उभरता है। राजस्थान में वर्ष 2009 से स्वाइन फ्लू का आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है। अगर इन आंकड़ों का पैटर्न देखें तो साफ लगता है कि स्वाइन फ्लू पलटकर फिर प्रभावी तरीके से आता है और सरकारें इसको लेकर अब तक कोई पुख्ता रणनीति तैयार नहीं कर पाई है। अमेरिका से बीमारी शुरू हुई, लेकिन वहाँ 2005 के बाद से इस बीमारी से इक्का दुक्का मौत की खबरों के अलावा कोई बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आया। मतलब साफ है कि अगर सरकारें चाहें तो बीमारियां पैर नहीं पसार सकती। स्वाइन फ्लू के लिए इलाज के लिए तो खासी विशेषज्ञता चाहिए। स्वाइन फ्लू हुआ या नहीं, इसकी जांच भी खासी महंगी है। हम तो अभी पीलिया का तोड़ ही नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में सिस्टम से और सरकार से क्या उम्मीद करें कि वो स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी को रोक पाएंगी। सर्दी के मौसम में अस्पतालों में ही इतनी भीड़ रहती है और गंदगी का आलम ये कहता है कि स्वाइन फ्लू ही क्या, कोई भी संक्रामक बीमारी हो जाए। बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों में न जाने कितनी बैठकें होती हैं, लेकिन उसका असर जिला अस्पतालों तक पहुंचते हुए मानो बेअसर हो जाता है। कोई पूछे कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बड़े बड़े दावे हुए कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए संभाग स्तर पर जांच के लिए लैब स्थापित की जानी थी, लेकिन क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस वक्त सभी जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने के दावे किए गए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को आईसीयू में ही रख दिया जाता है और इससे आईसीयू में पहले से भर्ती मरीजों की जान सांसत में आ जाती है। जब पता है कि पिछले कई सालों से हर साल सर्दियों में ये बीमारी पैर पसारती है, कई जानों को लील लेती है, तो फिर इससे बचने के लिए उपाय क्यों नहीं होते। स्कूलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर स्वाइन फ्लू को लेकर अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं चलाया जाता। क्या ये जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर ही बचाव के काम शुरू किए जाएं? जब विकसित देशों में इबोला जैसी भयंकर संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए भी बचाव तंत्र और रिसर्च का काम शुरू हो चुका है, तो फिर स्वाइन फ्लू जिसका इलाज संभव है, वो हमारी आबादी के लिए जानलेवा क्यों साबित हो रहा है। मुद्दा गंभीर है क्योंकि स्वाइन फ्लू हमारे अपने लोगों की जान ले रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे रखे बैठने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। इन सवालों को गौर से सुनें और उठाएं आवाज। क्या जानलेवा बीमारियों को लेकर हमारा सिस्टम तैयार है? क्या आप स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजामों से संतुष्ट हैं? क्या स्वाइन फ्लू को लेकर हम खुद सतर्क नहीं हैं? क्या आज भी देश में स्वास्थ्य एक मुद्दा नहीं बन पाया है? अब से आधे घंटे तक हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। इन सवालों पर उठाइए आवाज। तो उठाइए आवाज स्वाइन फ्लू के खिलाफ। स्वाइन फ्लू है वो नए साल के अंदर अभी 15 दिन हुए हैं और 9 मौतें हो चुकी हैं। आज सुबह ही बीकानेर और जयपुर से एक एक महिला की मौत की और खबर आ गई, यानी मौत का आंकड़ा
9 हो गया है नए साल पर। उससे पहले के जो आंकड़े थे वो भी हम आपको बुलेटिन में के अंदर बताएंगे। और लगातार हमारी फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं, आप फोन कीजिए 0141 5156 102, 0141 5156 113। ये 2 फोन लाइन्स हैं खासतौर पर खुली हुई हैं। इस लाइव शो का हिस्सा बनिए। स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार के क्या कुछ इंतजामात हैं इस पर भी हम अपनी बात रखेंगे और बाकायदा मंत्री से भी हमने बात की इस पूरे मसले पर। लेकिन पहले बारी आपकी है कि आप इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं आपके लिए। सुरेश मेरे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं सुजानगढ़ से। सुरेश बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। हेलो सुरेश बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। स्वाइन फ्लू है वो पैर पसार रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि इसके ये जो ये रोग है ये बहुत ही जानलेवा रोग है और सरकार को कड़े इंतजाम करने चाहिए इसके लिए। आम जन के लिए ये बहुत भारी मतलब दुविधा का टाइम है ये। शुक्रिया सुरेश। आम जनता के लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। आम जनता क्या, कई खास लोग हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। अगर समय रहते आपने इसका इलाज नहीं करवाया, सरकार सजग नहीं हुई, प्रशासन सचेत नहीं हुआ, मुस्तैद नहीं हुआ, तो ये बीमारी है वो सर्दी जाते जाते न जाने कितने लोगों को निगल लेगी। नए साल की शुरुआत 15 दिन और 9 मौतें, यह है स्वाइन फ्लू का खतरनाक और हैरान कर देने वाला आंकड़ा। और इसको लेकर क्या कर रही है सरकार? सीधा सवाल हमारा सरकार से है, सीधा सवाल प्रशासन से है, सीधा सवाल है पूरी चिकित्सा सिस्टम से है कि आखिर हो क्या रहा है राजस्थान में। सर्दी में स्वाइन फ्लू है वो लगातार 5-6 साल से कहर बरपा रहा है राजस्थान में, लेकिन अभी भी हम सचेत नहीं हुए हैं कि सर्दियों में स्वाइन फ्लू है वो पलटकर फिर आता है और हम हमारी तैयारियां हैं वो उनको अधूरा छोड़ देते हैं और इसी वजह से तस्वीर बनती है। इसको लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं। और राजस्थान में जो आंकड़ा आ रहा है स्वाइन फ्लू का, 10 दिन में कम से कम 1 मौत हुई है। पूरे साल भर में अजमेर में 8 मौत हो चुकी हैं, जयपुर में 5 मौत हो चुकी हैं, चित्तौड़, अलवर, जोधपुर, पाली, कोई ऐसा जिला नहीं बच रहा है अभी तक, बड़ा जिला जहां पर स्वाइन फ्लू है उसने दस्तक ना दी है हो। और ये ज़्यादा पुराना आंकड़ा नहीं, ये महज चंद दिनों पहले जो साल ख़त्म हुआ है उसका आंकड़ा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बुलेटिन बोल में हमारी फोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं। आप अपनी आवाज़ यहां पर बुलंद कर सकते हैं। इस लाइव शो का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए 0141 5156 102, 5156 113। 2 फोन नंबर से खासतौर पर ये 2 फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं। और राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौत का जो आंकड़ा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अजमेर में 8 मौत हो चुकी हैं। और सरकार का क्या दावा है और क्या इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं, ये भी हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। आप फोनलाइन के जरिए स्वाइन फ्लू की जो दस्तक है उस पर अपने विचार है वो जाहिर कर सकते हैं। अगर कोई स्वाइन फ्लू का जो मरीज है उसको किस तरह से उसकी तीमारदारी में एहतियात बरतनी चाहिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार स्वाइन फ्लू का बड़ा आंकड़ा राजस्थान में सामने आ रहा है। जयपुर से कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं रामस्वरूप जी, स्वागत है आपका। बताइए स्वाइन फ्लू का ये मुद्दा है वो कितना बड़ा हो गया राजस्थान के लिए? 9 मौतें हो चुकी हैं नए साल में। देखिए लगातार स्वाइन फ्लू का प्रकोप जो है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। लेकिन इसके उपाय क्या हो सकते हैं ये हम लोगों को आज भी मालूम नहीं है। कैसे इससे बचा जाए, सरकार को जो है लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने के प्रयास करने चाहिए। रामस्वरूप शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और बुलेटिन बोल में आवाज बुलंद की। हमारी फोन लाइन से हैं वो खुली हुई हैं 5156 102, 5156 113। ये 2 फोन नंबर से खासतौर पर स्वाइन फ्लू को लेकर आवाज उठाइए और बताइए कि क्या सरकार है वो सचेत नहीं है, वो मुस्तैद नहीं है, प्रशासन है क्या वो सतर्क नहीं है, मौत का ये आंकड़ा है वो क्या कह रहा है, राजस्थान में किन हालातों की ओर इशारा कर रहा है। स्वाइन फ्लू जिस तेजी के साथ में दस्तक दे रहा है, लोगों की जान के साथ खेल रहा है,
उतनी मुस्तैदी से हमारा स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य अमला है, वो शायद तत्पर नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 2005 से लेकर अब तक केवल 12 मामले आए हैं स्वाइन फ्लू के, और स्वाइन फ्लू है वो बीमारी है वहीं पर ज़्यादा है, उसने अपना असर दिखाया था 2005 में। लेकिन इसके बाद में देखिए किस तरह से वहाँ का प्रशासन है वो मुस्तैद हुआ, और वहाँ क्या नतीजे थे वो आपने खुद ने देखा। और स्वाइन फ्लू लाइलाज नहीं है, लेकिन वक्त पे उसका इलाज हो जाए तो ये बीमारी है वो टाली जा सकती है, इसको रोका जा सकता है। लेकिन ये जहमत आखिर उठाए कौन? स्वाइन फ्लू से जो राजस्थान में मौतें हुई हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजेश झुंझुनू से। राजेश बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं राजस्थान के झुंझुनू में एक गांव में रहता हूँ जी। उस गांव के सरकारी हॉस्पिटल में बुखार की टेबलेट नहीं मिलती है। गांव में बहुत से लोगों को बुखार, पीलिया, ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं। उसके बाद भी वहाँ डॉक्टर 1 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। रात को इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे जी, लेकिन कोई सुविधा नहीं है सर। उसमें कोई सुविधा नहीं है। स्वाइन फ्लू है वो लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। झुंझुनू से हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए थे राजेश, उन्होंने अपनी बात रखी, और लगातार फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं 5156-102, 5156-113, 2 फोन लाइन्स हैं खास तौर पर आपके लिए खुली हुई हैं, ताकि स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, ताकि हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि किस तरह से स्वाइन फ्लू है वो अपना असर दिखा रहा है। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं रमेश रावत भाटा से। रमेश जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सरकार को बताना तो चाहिए कम से कम स्वाइन फ्लू से उपाय क्या हो सकते हैं। हमारे अस्पताल में स्वाइन फ्लू की दवाइयां तक मौजूद नहीं है। स्वाइन फ्लू का वार्ड जो है उस पर ताला लगा रहता है यहाँ पे जी। वहाँ स्वाइन फ्लू की क्या स्थिति है रावत भाटा में? कोई मामले सामने आए हैं? तो वहाँ के लिए यहाँ पे जिला मुख्यालय जाना पड़ता है 150 किलोमीटर दूर। चलिए शुक्रिया रमेश जी हमसे जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखी। और स्वाइन फ्लू को लेकर हम मुद्दा बना रहे हैं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। नए साल का पहला पखवाड़ा अभी बीता है और ऐसे में 9 लोगों की मौत हो गई, और सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों में महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, और उनमें भी जो गर्भवती महिला है, बीकानेर के अंदर आज गर्भवती महिला की मौत हो गई। यानी स्वाइन फ्लू है वो किस तरह से अपना खतरनाक स्वरूप है वो दिखा रहा है राजस्थान में। सर्दियों के जाने का वक्त है और इसमें मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में सरकार है और स्वास्थ्य विभाग है क्या कर रही है? क्या बैठकों के अलावा कोई रास्ता नहीं है? क्या ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होना चाहिए? यही मुद्दा हमने बना रखा है बोल राजस्थान बोल में। हमारी फ़ोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं, आप अपनी राय है वो इस कार्यक्रम के दौरान रख सकते हैं। रावत भाटा से हमारे साथ में कॉलर जुड़े, हमारे साथ में झुंझुनू से कॉलर जुड़े, जयपुर से कॉलर जुड़े, तमाम जो लोग हैं अपनी बात रख रहे हैं। और इस बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिका में 2005 से अब तक केवल 12 मामले ही आए हैं, और ये बताता है कि प्रशासन अगर मुस्तैद हो, सरकारें अगर सजग हों, तो इस बीमारी की रोकथाम है वो की जा सकती है। लेकिन हालात हैं वो संभाले कौन? आंकड़ा राजस्थान का है, स्वाइन फ्लू से 10 दिन में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। अजमेर में 8 मौतें हो चुकी हैं, जयपुर में 5 मौतों का आंकड़ा है, भिलवाड़ा के अंदर 3 मौतें हैं। कोई शहर, बड़ा शहर राजस्थान का ऐसा नहीं है जहां स्वाइन फ्लू की दस्तक ना हो, और यही परेशानी का सबब बना हुआ है। बोल राजस्थान बोल में स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसकी गंभीरता को लेकर हम आगाह करना जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार होती है मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा बना रखा है कि स्वाइन फ्लू का कहर किस तरह से बढ़ रहा है। इस बीच हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए हैं कन्हैया लाल बस्सी से। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं बताना चाहूंगा आज का जो स्वाइन फ्लू का जो आपने जो मुद्दा ले रखा है, मैं एक आपकी वो भी बताऊंगा कि इसमें आपकी एक बड़ी सफलता जनता को मिल पाएगी। बट इसमें एक चीज आपको सबसे बड़ी गंभीरता का जो मामला ये राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में ही चल रहा है। बट राजस्थान की मैं बात करूंगा खासतौर से, जिसमें राजस्थान में भी कई लोगों की अभी तक स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है और इसका शिकार अभी भी कई लोग चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार एक इसमें बड़ी जिम्मेदारी मतलब सही ढंग से निभा नहीं पा रही है। जिसमें आपको एक बताना चाहूंगा और मैं सभी जनता को मेरे द्वारा और आपके फर्स्ट इंडिया चैनल के द्वारा एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा, जिसमें राजस्थान सरकार एक इसको मामले को नॉर्मली ले रही है, जिसमें ये मामला जो स्वाइन फ्लू का जो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं रोज कई लोगों की राजस्थान में मैं कहूंगा कि आए दिन जो मौतें हो रही है, इसमें स्वाइन फ्लू में इसकी चपेट से ही जो मनते मरीज ज्यादा नजर आ रहे हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस मामले में स्वाइन फ्लू में राजस्थान सरकार गंभीरता से ना लेते हुए भी राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। शुक्रिया कन्हैया जी, आप हमसे जुड़े। बस्सी से आवाज उठ रही थी कि राजस्थान सरकार है उसको और संजीदगी से कदम उठाना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू है वो आंकड़ा है, वो खतरनाक पेश कर रहा है। एक पखवाड़े के अंदर अगर 9 लोगों की मौत हो जाए तो सवाल उठते हैं कि आखिर हो क्या रहा है राजस्थान में। एक और जयपुर के जो हमारे सहयोगी हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, स्वाइन फ्लू को लेकर राजस्थान सरकार आखिर कर क्या रही है? 15 दिन के अंदर 9 लोगों की मौत है, किस और इशारा है? जी, जैसा बात करें जो स्वाइन फ्लू जो एक जानलेवा बीमारी है, वो लगातार इस नए वर्ष की बात करें 1 तारीख से 15 तारीख की, तो करीब 9 मौतें आज की तारीख में स्वाइन फ्लू से प्रदेश में हो चुकी है। वहीं जो सरकार है वो दावा कर रही है कि लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस रोग के ऊपर, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक सरकार की ओर से उचित व्यवस्थाएं नहीं है, सिर्फ किताबों में ये चल रहा है कि हाँ हम व्यवस्था कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई मामला ऐसा नहीं आया कि किसी की जान बची हो, ऐसा हो। और वही बात करें तो करीब 23 पॉजिटिव मामले अब तक के 15 दिन के अंदर इसके अंदर आ चुके हैं। वहीं आज जब मेरी बात हुई, जो हेल्थ डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई, तो वो दावा कर रहे थे कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमने निर्देश दिए हैं, पर ऐसा कहीं देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले जो चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ थे, उन्होंने कहा था कि हम इस बीमारी को लेकर काफी जागरूक हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये बीमारी आगे नहीं बढ़े। लेकिन अभी बात करें तो 2 और लोगों की मतलब मौत हो चुकी है, तो कहीं भी सरकार की इसमें जो बात करें अपन कि बचाव की जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। कोई रणनीति है वो सामने नहीं आ पा रही। आदित्य शुक्रिया। और जयपुर के अंदर जो तस्वीर थी वो हमारे सहयोगी बता रहे थे। और बलूचिस्तान बोल में मुद्दा है वो जाहिर तौर पर यह है कि स्वाइन फ्लू का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक पखवाड़े में 9 लोगों की अगर मौत हो जाए तो सवाल उठता है कि राजस्थान में हो क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। और इस बीच हम आपको स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं कि कैसे स्वाइन फ्लू से आप बच सकते हैं और उसके लक्षण क्या हैं, ये भी हम आपको जानकारी लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं कि जो तरल पदार्थ हैं उसकी आपूर्ति लगातार स्वाइन फ्लू के रोगी को होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी तरह से उसके संपर्क में आने से बचें, ये एहतियात है वो हमको बरतनी है। लेकिन मुद्दा यह है कि सरकार है वो क्या कर रही है, सरकार के इंतजामात क्या हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि लाइलाज हो। चलिए चलते हैं बीकानेर में, जहां पे अरविंद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और बीकानेर में एक गर्भवती महिला की मौत हुई है। बीकानेर में पहले भी स्वाइन फ्लू का कहर है वो भी सामने आ चुका है। बताइए अरविंद, बीकानेर में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और लोगों में किस तरह की स्थिति है स्वाइन फ्लू को लेकर? जी विशाल जी, बताना चाहेंगे स्वाइन फ्लू का कहर कहीं ना कहीं आज बीकानेर में देखने को मिला है। कल रात को स्वाइन फ्लू महिला में होने की पुष्टि की बात आई थी और आज दोपहर बाद उस महिला की मौत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, गर्भवती महिला थी। चूंकि स्वाइन फ्लू के जो पीड़ित होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनकी पहचान कहीं ना कहीं छिपाए रखने के लिए प्रशासन भी दरख्वास्त करता रहता है, इसलिए हम अपनी पहचान जो है दर्शकों को नहीं बताएंगे। लेकिन गर्भवती महिला थी और एक ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे कस्बे से ये बिलोंग करती थी और वहां स्वाइन फ्लू का प्रकोप हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत खतरे की जो कह सकते हैं निशानी की बात है।
खुद इस बारे में हमने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के वर्मा से भी बातचीत करने की बात की थी। उनसे भी ये जानना चाहा था कि जिस जगह पे महिला रहती थी वो एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, तो इस तरह से संक्रामक जो बीमारी है वो किस तरह से फैल गई। तो उनका शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए। और आपने बताया कि किस तरह से बीकानेर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये बीमारी है वो सामने आई और उससे वहां पर एक महिला पीड़ित हो गई और उससे उसकी मौत हो गई। यानी राजस्थान में स्वाइन फ्लू है वो ऐसा लगता है कि सर्दी जाते जाते खतरनाक स्वरूप है वो लेगा, क्योंकि हमारी सरकारें हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस तरह से सचेत नहीं है, मुस्तैद नहीं है। और स्वाइन फ्लू से मौत का जो आंकड़ा है हम आपको ये भी बता रहे हैं और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जो इससे बचने के क्या इंतजामात हो सकते हैं ताकि आप सचेत रहें, मुस्तैद रहें और सरकारें हैं वो देखें। सरकार के लिए ये कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं आईना साबित होगा कि स्वाइन फ्लू की स्थिति किस भयावह स्वरूप में हमको सामने दिख रही है। राजस्थान में एक पखवाड़े में 9 मौतें। चलिए चलते हैं एनसीआर क्षेत्र से लगता हुआ और एनसीआर के अंदर शामिल अलवर जिला, और वहां पर स्वाइन फ्लू है उसका भी कहर सामने आया है। वहां भी मौत है वो हो चुकी है और कई पॉजिटिव हैं वो मिल चुके हैं। मेरे साथ में राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र बताइए क्या कहेंगे। जी, अभी जो स्वाइन फ्लू की जो स्थिति है वो बड़ी लगातार बढ़ती जा रही है। अलवर जिले में भी एक पॉजिटिव केस भर्ती हुआ है और उसका इलाज अभी लगातार हॉस्पिटल में, निजी चिकित्सालय में उसका चल रहा है। उसके भाई को भी एहतियात के तौर पे उसको भर्ती कर लिया गया है और उसको भी लेकिन राजेंद्र जी सवाल ये उठता है कि अलवर जैसा जो विकसित जिला कहा जाता है एनसीआर के अंदर है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं की इस तरह की तस्वीर सामने आए कि स्वाइन फ्लू का मरीज है उसकी पहचान नहीं हो पाया और जब तक पहचान हो तब तक उसकी मौत हो जाए, तो स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है वहां पर? जी, इसमें सबसे दिलचस्प बात मरीज 3 दिन पहले हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने गया था। डॉक्टरों के द्वारा इसको केवल खांसी जुकाम की दवा दे करके टरका दिया गया था और इसका 2 बार पूर्व में भी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में दिखा चुका। सरकारी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के लिए अलग से न कोई वार्ड की व्यवस्था है, न किसी तरीके की जांच की व्यवस्था है। सरकार इसने निजी अस्पताल में जाकर के जांच कराई है, उसके बाद इसका पता चल पाया है। अलवर के जो चिकित्सालय की स्थिति है वो बिल्कुल खराब हालत है, कोई किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और स्वाइन फ्लू को लेकर के अलग से वार्ड बनाया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी चिकित्सा प्रशासन सोया हुआ है। शुक्रिया राजेंद्र। बता रहे हैं एनसीआर से लगता हुआ जिला है और वहां से राजेंद्र बता रहे हैं कि अलग से कोई वार्ड ही नहीं है स्वाइन फ्लू के लिए, और ऐसे में स्वाइन फ्लू पैर नहीं पसारेगा तो फिर क्या होगा। आइए इस मुद्दे पर देखते हैं कि प्रदेश के जो चिकित्सा मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़ आज चूरू में थे और चूरू संवाददाता ने उनसे पूछा, ये सवाल दागा फर्स्ट इंडिया की ओर से कि आखिर आप क्या कर रहे हैं स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में हूं। स्वाइन फ्लू के रोगी जहां पाए जाते हैं वहां 50 घरों में सर्वेलेंस के तौर पर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके अलावा जो जांच की किट सारे जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। सब जगह निर्देश दे दिए गए कि स्वाइन फ्लू के लक्षण प्राप्त होते ही उसको संबंधित जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सालय में भेजें ताकि उसके जांच हो सके और समय पर उपचार हो सके। समय पर उपचार हो जाए तो स्वाइन फ्लू को रोका जा सकता है। तो मंत्री जी लाख दावे कर रहे हो, लेकिन किसी भी सरकार और सिस्टम के लिए इम्तिहान होता है संकट की घड़ी में। स्वाइन फ्लू को लेकर बीते 5 सालों में जो कुछ हुआ है वो ये बता रहा है कि अभी भी हमारी सरकारों ने इसे हाई अलर्ट पर नहीं रखा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नया साल लोगों के लिए इस तरह से दर्द भरा नहीं होता। चलिए बोल राजस्थान बोल में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।